अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन नॉन सीरियस ये बच्चा है। ये नॉन सीरियस बच्चा क्यों है? आगाज़ करूंगा मैं 3-4 चीज़ें जो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कल के होने वाले मैच के हवाले से, जो कि कराची और कोयटा के दरमियान खेला गया। कप्तान जब टॉस पर आता है, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन ऐसा लगता है बड़ा कैजुअल इस लीग को लिया जा रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि सीरियस नहीं लिया जा रहा। जब डेविड वार्नर से सवाल हुआ कि आपकी टीम में क्या तब्दीलियां हैं, एक दो तब्दीलियां उन्होंने बताई और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उनको याद नहीं है जो टीम में तब्दीलियां हैं। ठीक है भाई। जब सौक शकील से सवाल हुआ तो उन्होंने तो ये कह दिया कि उनको नहीं याद कि कितनी तब्दीलियां हैं। भाई अगर आपको टीम में तब्दीलियां नहीं याद हैं तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि टीम में 3 तब्दीलियां हैं, टीम में 4 तब्दीलियां हैं। बाकी जब टीम शीट आएगी तो आप उसमें नाम देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन, या अगर आप किसी चीज़ को सीरियस लेते हैं, उसकी साख को सीरियस लेते हैं, तो आप इस तरह के जवाब देते हैं। जब किसी चीज़ को आप कैजुअल लेते हैं ना, कहते हैं हाँ देखा जाएगा, हाँ हो जाएगा, वो एग्जैक्टली नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें यहाँ पर नजर आया। यहाँ तक तो छोड़ दें, डेविड वार्नर ने खुद ये बोला कि उनको पिच जो है वो थोड़ी ट्रिकी लग रही है, स्पिनर्स को शायद यहाँ पर फेवर करे, लिहाजा वो पहले बैटिंग कर रहे हैं। मेक सेंस। सो शकील से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं टॉस जीतता तो मैं बैटिंग करता, मैं बॉलिंग करता। मतलब यार आप तैयारी से ही नहीं आए हैं कि आपको पता ही नहीं आप बैटिंग करते या बॉलिंग करते। अगर जमाइका आपके सामने होता, अगर आप टॉस जीत जाते और सऊशे के लिए सवाल होता आप क्या कर रहे हैं, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, उसके बाद आप टॉस डिसाइड करते। यार कोई फैसला तो करके आए होंगे आप, कोई तो फैसला आपने लिया होगा। अगेन नॉन सीरियस लीग यहाँ पे नजर आई। मुझे याद है कि इसकी बुनियाद वहाब रियाज ने रखी थी। जब उनसे सवाल होता था, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, टीम में क्या तब्दीलियां, मुस्कुरा कर कहते थे पता नहीं टीम में क्या तब्दीलियां। मतलब इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड। यार पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, एटलीस्ट उनको चाहिए कि फ्रेंचाइज ओनर को कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करें, भाई ठीक है तुम्हें नहीं याद है तो एटलीस्ट इस लीग को कैजुअल तो ना लो, इस लीग को सीरियस तो ले लो। लेकिन हम लगे पड़े हैं इसको कैजुअल लेने के लिए। ओवरऑल अच्छा चलें, ये तो कप्तान यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं, क्राउड भी नॉन सीरियस है भाई। कराची की आवाम को आप देख लें, स्टेडियम का रुख नहीं कर रही है, मैचेस देखने नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि स्टेडियम से बोने बोने चींटियों जैसे प्लेयर जो है वो नजर आते हैं। कहा जाता है कराची की पब्लिक क्यों नहीं आ रही, भाई पिंडी में और कराची में बड़ा फर्क है। पिंडी स्टेडियम में इस तरह के जंगले नहीं है, जेलें नहीं है जहां कराची की पब्लिक को कैद कर दिया जाता है। लाहौर में जेलें मौजूद नहीं है। तो फर्क तो आएगा ना कि जहां पर आपका विजुअल जो है वो बेहतर है। कराची में लोग आए, देखा, विजुअल अच्छे नहीं लगते उनको, और पानी की बोतल तक साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। जहाँ पर आप आएँ हर चीज़ आप खरीद के लें भाई। तो फिर मुझे आप बताएंगे, पिकनिक है ना एक तरह से, जो लोग आते हैं, फैंस आते हैं, आप पिकनिक को जब कैद बना देंगे, आप जेल में बैठ के मैच दिखाएंगे, आप पानी की बोतल लाने की परमिशन नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर पब्लिक कहाँ से आएगी? सीधी सीधी बातें यहाँ कोई नहीं करेगा। कराची की आवाम नहीं आती, कराची की आवाम नहीं आती। कराची की आवाम कैसे आएगी? वो जो एक रोड है आने वाली, मेन रोड स्टेडियम की तरफ, जहां से आधा कराची आता है, वो तो सालों से टूटी फूटी है। वो 15 मिनट का सफर 45 मिनट में तय करके आएंगे, वापस जाएंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे। क्यों आएगा भाई कोई? बुनियादी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। नॉन सीरियसली प्लेयर्स की अगर आप कल की फील्डिंग देखें कि जिस तरह से हमने देखा 176 का टारगेट दिया कराची ने कोयटा की टीम को, उससे पहले जब कोयटा की टीम फील्डिंग कर रही थी, सऊद शकील ने एक आसान रनआउट मिस किया, एक आसान कैच छोड़ा। फील्डिंग लैप्सेस हमने कई देखे कोयटा के जो हमें नजर आए। नॉन सीरियस एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि रात भर के जागे हुए प्लेयर हैं, पेपर की तैयारी कर रहे थे, सुबह उठ करो पेपर देने के लिए आए। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें कोयटा की टीम में नजर आया, क्योंकि कोयटा की वो टीम है जो मेरी बड़ी फेवरेट है और मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। तो जब आपका अपना कोई आपका दिल खराब करता है तो ज्यादा दुख होता है। तो कोयटा का जो मुझे नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, वो अच्छा नहीं लगा। और आई होप कि यहाँ की जो टीम मैनेजमेंट है वो ये देखेगी ऐसा क्यों हो रहा है कोयटा के साथ। और आपकी जो ये पूरी लीग है, आप अगर इसमें उठाकर देखते हैं इस पूरी लीग में, तो जेम्स विंस जो एक ऐसे कल के प्लेयर रहे जो कोयटा की टीम 176 को चेज ना कर सकी और 56 रन से मैच हार गई। आप जेम्स विंस, आपको एक ऐसे वाहिद प्लेयर नजर आए जो बाहर से आकर आपकी कंडीशंस पे रन्स करके जा रहे हैं। आपके अपने प्लेयर्स कंडीशंस को जानते ही नहीं है भाई साहब। अगर आप इस पूरी अब तक लीग में देखें, जिस तरह जेम्स विंस ने 2 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया है, मतलब फॉरेन प्लेयर आता है, रन्स करता है, आपके अपने प्लेयर्स कंडीशन को नहीं समझ रहे हैं। जो इतना बड़ा गैप है कि अपनी कंडीशन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप रन्स यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर ओवरऑल यहाँ पर देखें कि अगर आपको सबसे ज्यादा रन्स अगर इस एचबीएल पीएसएल में देखने हैं, टॉप 3 में अगर आप देख लें तो आपको एक शाहजादा फरहान नजर आएंगे, जिनको पाकिस्तान नहीं खिलाता है।
फिर आपको यहाँ पर नजर आएंगे विंस और मनरो। टॉप 3 में आपको 2 तो यहाँ पर फॉरनर नजर आ रहे हैं जो कि आपको रन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें 8 मैचेस में जो मैन ऑफ द मैच मिले उसमें से 4 बार फॉरेन प्लेयर लेकर गए, कि जिसमें से विंस रहे, होल्डर रहे, राइट। फिर अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो लोकल प्लेयर में फखर जमान है जिनका यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रिपीट हुआ। तो आपकी कंडीशंस को आपके प्लेयर्स तो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके प्लेयर्स जिनको बेहतर कंडीशन समझनी चाहिए वो नहीं समझ में आ रही है उनको। फिर एक और अगर आप चीज देखते हैं ओवरऑल कि यहां पर जो मैचेस हो रहे हैं सेकंड इनिंग में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का लगाव नहीं है यहाँ पर। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप दुनिया की दूसरी लीग उठाकर देखें तो वहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैचेस आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है, पहले गुज़िश्ता पीएसएल्स में ऐसा होता था कि जहाँ बाद में टीम चेस करती थी मैचेस जीत रही थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बाद में टीम बैटिंग कर रही है वो मार्जिन इतना बड़ा है कि क्लोज ही नहीं आ पा रहा, सिवाय एक मैच के जो कि कराची किंग्स ने खेला था और वो चेस किया, या एक और लो स्कोरिंग मैच जो पहला मैच हुआ था वो चेस हुआ। उसके अलावा 6 के 6 मैचेस बाद में बैटिंग करने वाली टीम हार रही है और बहुत बड़े बड़े गैप से मैचेस हार रही है। तो भाई जब कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं होंगे, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा, 10वां एडिशन था, कोई डिफरेंट लॉ लेकर आते, कोई डिफरेंट रूल लेकर आते, आप कोई इंटरेस्ट बनाते, मैनेजमेंट भी नॉन सीरियस है। तो जब नॉन सीरियस सभी हैं तो फिर ये लीग कैसे सीरियस होगी और कैसे आगे की तरफ बढ़ेगी। सर नदीम उमर ने कहा, कोयटा के जो मालिक हैं, मुल्तान सुल्तान के मालिक ने कहा कि भाई ये जो लीग है वो टॉप 5 में भी नहीं आ रही है। तो उसके रीजंस यही हैं जो आपको बतलाएं, ये उसके रीजन है जिसकी वजह से हमें ये लीग टॉप 5 में आती भी नजर नहीं आ रही है। आपकी कंडीशंस, आप जिस तरह की पिच बना रहे हैं या जो आपकी प्लानिंग है वो आप उठाकर देख लें। अच्छा फिर चलो ये तो है नॉन सीरियस एटीट्यूड की एक और एग्जांपल जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, वो कराची किंग्स लगी पड़ी है। ये मतलब मिलियन डॉलर्स की उन्होंने टीम खरीदी है, जीतने वाले को देते हैं पहले हेयर ड्रायर फिर ट्रिमर। मतलब यार नाक तो नहीं कटवाए ना, कोई हद होती है। प्रेजेंटेशन में उरूज ने भी ताना मारा विंस को कि आपको हेयर ड्रायर जो है वो मिलेगा, उन्होंने कहा लेट्स सी। मतलब यार इतना ज़्यादा आप जब कैजुअल लेंगे एक लीग को, क्या अपने घर में आप जब कोई लीग कराते हैं, आपकी अपनी लीग होती है, आप इस तरह से मेज़बानी कर रहे होते हैं। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं वो आपको ढूंढने हैं। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें। अगर आप आईपीएल को देखते हैं, अगर आप बिग बैश को देखते हैं या आप दूसरी लीग्स को देखते हैं, दी 100 को देख रहे होते हैं, तो यार वहाँ पर एक थ्रिल नज़र आती है, एक जज्बा नज़र आता है लड़ने का। लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है वो मज़ेदार कॉम्पिटिटिव मैचेस हों। टू बी ऑनेस्ट आप यहाँ पर देख लें, कल नबी ने जिस तरह बैटिंग की है, क्योंकि मैच को क्या मैं डिस्कस करूँ, नबी ने जिस तरह बैटिंग की है, 2 छक्के वो लगा कर गए। फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे आपकी कंडीशंस पे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहा तो बेचारा लोकल प्लेयर नहीं कर रहा है। कैसे लेंगे इस लीग को सीरियस भाई साहब, जब कोई नहीं ले रहा, मैनेजमेंट, कप्तान, प्लेयर और फिर क्राउड। नॉन सीरियस लीग ये बनती चली जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।